इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ग्रो ऐप से एक म्यूचुअल फंड से किसी दूसरी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में कैसे स्विच किया जाता है बिना उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट या फिर ग्रो बैलेंस में रिडीम किए। तो जे हमने ग्रो ऐप को ओपन कर लिया, म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करेंगे और डैशबोर्ड पर क्लिक करके हम अपने डैशबोर्ड में आ गए। आपने जो भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे और उन्हें आप जब चाहें किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में स्विच कर सकते हैं। लेकिन स्विचिंग की एक कमी है कि आपने जिस AMC का म्यूचुअल फंड लिया हुआ है आप उसी AMC के ही किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में स्विच कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने जो SBI के गोल्ड फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है और अगर मुझे इसे स्विच करना है तो मैं इसे SBI के ही किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में स्विच कर सकता हूँ। चलिए अब मैं आपको IDFC का म्यूचुअल फंड स्विच करके दिखाता हूँ। जिस भी म्यूचुअल फंड को आप स्विच करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, मोर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। देखिए जहाँ पर हमें जो 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं यानी जो मोर का आइकन है इस पर क्लिक करेंगे तो हमें स्विच की ऑप्शन मिलेगी। स्विच की ऑप्शन पर क्लिक करें और जहाँ पर उस AMC के सभी म्यूचुअल फंड शो हो जाएंगे और जिस फंड में आप स्विच करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने जहाँ पर IDFC गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट प्लान को सिलेक्ट कर लिया, जहाँ पर हमें कंफर्मेशन के लिए दिखाया जा रहा है कि टोटल अमाउंट कितना है और किस फंड से किस फंड में स्विच किया जाएगा और अगर कोई एग्जिट लोड लगेगा तो वो भी हमें जहाँ पर शो होगा। अगर सब सही है तो कन्फर्म स्विच पर क्लिक करेंगे और फिर दोबारा से ओके स्विच नाउ पर क्लिक करेंगे तो हमारा स्विचिंग के लिए ऑर्डर प्लेस हो गया है और कुछ ही दिनों में जिस फंड में हमने स्विच किया है वो हमारे डैशबोर्ड में शो होने लगेगा। मैं अब दोबारा से अपने डैशबोर्ड में आ गया हूं और जहां से हम अपने स्विच ऑर्डर का स्टेटस भी देख सकते हैं। तो इस तरह आप सेम AMC के म्यूचुअल फंड्स में स्विच कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं हो जाता कि आपने जिस AMC का म्यूचुअल फंड ले लिया तो उसी के ही दूसरे म्यूचुअल फंड में स्विच करना होगा। अगर आपको कोई और म्यूचुअल फंड पसंद आ रहा है तो पैसे को अपने ग्रो बैलेंस या फिर बैंक अकाउंट में रिडीम करें और फिर जिस म्यूचुअल फंड में चाहें उसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि टैक्स और एग्जिट लोड तो उतना ही एप्लीकेबल होगा। फिर चाहे आप उसे स्विच करें या फिर उसे अपने ग्रो बैलेंस में रिडीम करके किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में लगाएं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में पता करना हो कि उसमें कितना एग्जिट लोड और टैक्सेस एप्लीकेबल हैं तो उस फंड को ओपन करें और जहां पर हमें उसके बारे में डिटेल्स दी होती हैं। और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।